कितना जो है सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने जो है हमारी सोशल लाइफ पे असर का अंदाज़ कर दिया है। पहले हम लोग होते थे, इकट्ठे दोस्त निकलते थे, इकट्ठे बैठते थे, गपशप लगाते थे। लेकिन अगर हम अब किसी जगह बैठे भी हैं तो सारे अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं, सारे अपने अपने जो है मोबाइल जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। और कितना जो है हमारी ज़िंदगी पे सोशल मीडिया और मोबाइल ने असरअंदाज किया। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि जो टाइम हम पहले स्पेंड करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो टाइम ज़ीरो हो गया है। हमारी जो इनोवेशन थी वो ज़ीरो हो गई हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, क्योंकि हम अपना सारा फ्री टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं बजाय कि हम अपने दोस्तों और फैमिली। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया ने जो सही इंसानों की ज़िंदगी पे असर किया है वो ये है कि इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म कर दी है, जो कि आपको पता है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया ने इंसान की फ़िटनेस पे बहुत असरअंदाज़ किया, क्योंकि वो कमरे में बैठा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, कि बाहर नहीं निकलता, जबकि उसे चाहिए वो बाहर निकले, वर्जिश करे, अपने आप को फ़िट रखे। क्योंकि अब देखें, अब एवरेज लाइफ लोगों की रह गई है ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ठीक है। पहले होता 60 ईयर्स, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद लोग उनको बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। ये सारा सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया, उनको अनफिट कर दिया, कमरे में ही लोग रह गए। अच्छा, अक्सर जो है बंदा अकेला अब आजकल, क्योंकि बाहर निकलने के बजाय बंदा अकेला रहना पसंद करता है। आपने बताया कमरों की महदूद तक जो है, मैं कमरों तक महदूद होके रह गया। इस पे इंसान की ज़हनी जो है उसकी ज़हनी हेल्थ के ऊपर जो है उस पर कितना असरअंदाज होता है। डिप्रेशन आम हो चुका है। हम लोग पाकिस्तानी अवाम जो है ज़्यादा डिप्रेशन पे बात नहीं करती, लेकिन एक ये जो बीमारी है ये बिल्कुल आम हो चुकी है। इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इसने सोशल मीडिया ने इंसान के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। और इंसान देखें, अब जिस तरह हर इंसान के मोबाइल में इस टाइम इंस्टाग्राम की ऐप है। इंस्टाग्राम में आजकल रील्स चल रही होती हैं, जिसमें इंसान वो रील्स के ऊपर सिचुएशंस कुछ पुट की होती हैं। उस सिचुएशंस को इंसान अपनी अमली ज़िंदगी पे पुट करने लग जाता है। वो समझता है कि यही मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जबकि इस तरह नहीं होता। अगर इंसान उस चीज़ों से बाहर निकल रहा है तो ज़िंदगी बहुत एक खूबसूरत चीज़ का नाम है, जिसको हम ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जितना नेगेटिव लेंगे उतनी ही नेगेटिव है, इसको जितना पॉजिटिव लेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, वो ये है कि जिस तरह आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना सोशल मीडिया के, तो मीडिया का एक इम्पैक्ट ये भी है कि आप देखें कि आइस और गबिका का, या फिर चर्च कह लें आप, मतलब मुख्तलिफ नशा आवर चीज़ें जो है अब उनका यूटिलिटी इंक्रीज़ क्यों हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि मतलब एक किस्म की स्टूडेंट्स के अंदर और फर्दर यूथ के अंदर स्पेशली मैं कहता हूँ कि एक किस्म की जो है ना मतलब डिप्रेशन टाइप उनके जहन में बन चुका है। अब उसको काउंटर करने के लिए वो डिफरेंट मेजर्स इख्तियार करते हैं। अब फर्दर फ़ोन जो है वो इस तरह की आदत बन चुका है कि उसको छोड़ के ग्राउंड्स में आना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना, या फिर उसकी बजाय कोई टॉक्स करना, जिस तरह गैदरिंग्स में बैठना, अब वो लोगों को मतलब एक किस्म का बॉदर नहीं करता। लोग वो जाते ही नहीं है, ठीक है। मोबाइल पे ही बैठे हैं, वहीं पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे कर रहे हैं, या टेक जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड वहाँ पे ही है, ठीक है। तो फर्दर वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपका जहनी तनाव है उसका शिकार कर रही हैं, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए फिर मैयर करते हैं वो। फिर उसमें अब जिस तरह आइस का आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि हत्ता कि हमारे तो गांव लेवल तक एक मतलब जिस तरह के एक छोटा यूनिट है, शहर बड़े यूनिट हैं, फिर कस्बे गाँव है, अब उस लेवल तक जो चीज़ पहुंच चुकी है तो उसकी यूटिलिटी की आप मतलब खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसने हमें मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया है, और फिर हम उसके काउंटर मैयर्स करने के लिए अलहदा तरफ जा रहे हैं, गलत कामों में मशगूल हो रहे हैं, ठीक है। और गलत काम भी ऐसे कि जिसकी लत पड़ जाती है। और ये फ्यूचर जन जितनी है, ये मतलब हमारे जो एज के लोग हैं, अब मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। मैं अभी बैडमिंटन खेल के आ रहा हूँ बागी जनाब में, ठीक है। आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जो है ना, अब वहाँ पे ऐसा होता था कि वहाँ पे बड़ा रश होता था, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते थे, बागी जनाब की लाइब्रेरी में लोग पढ़ते थे, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जो है ना बैडमिंटन वगैरह सारी चीज़ें वो खेलते थे, ठीक है। अच्छा खासा रश होता था, क्योंकि मैं 4-5 साल पहले जब लाहौर आया तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। अच्छा, अब फर्दर मैं आ रहा हूँ तो अब वही चीदा लोग हैं। चीदा लोग से मुराद, जहाँ पे पहले अगर 50-60 बंदा था बैडमिंटन खेलने वाला, अब वहाँ पे 10-15 है। तो अब खुद देख लें आप कि कितना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना मार्जिन लो हुआ है।
तो ये इसी वजह से है ऑब्वियसली, इसके अलावा तो कोई और रीज़न नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। तो ये फोकस भी मतलब जो स्टडीज़ पे बात होगी, चले वो तो पहले बात होगी, उसके अलावा सोशल लाइफ पे सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, अक्सर होता है कि खाना खिलाते वक्त बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि तंग ना करें, रोएं ना, और अपनी जान छुड़ाने के लिए अक्सर जो है कि खाना खाने के साथ उनको कुछ लगा के दे देते हैं, वीडियोज़ वगैरह लगा के दे देते हैं। उससे बच्चे की ज़हनी तौर पे कितना असर पड़ता है, और उसके इखलाकी जो है रवैया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कितना जो है असरअंदाज होता है? ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा जब एक बच्चा है जिसने चीज़ें सीखनी है। देखिए बच्चा अमूमन एक मिसाल है कि अगर तो आप अपने बच्चे को अच्छा बंदा देखना चाहते हैं ना, तो आप खुद भी अच्छे काम करें, ठीक है। बच्चा सुन के बातें नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो करता है, ठीक है। अब आप बच्चे को एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ दिखा रहे हैं जो कि मैं मतलब मेरी 25-26 साल उम्र है, मेरे लिए एक मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम वो 2-4 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो उसके लिए कितनी अच्छी होगी, ठीक है। अब फर्दर ऐसा हो रहा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोपियन बहुत सारे ममालिक ने ऐसा किया है कि मतलब आप 18 साल या 15 साल से कम है तो सोशल मीडिया ऐप्स में ना आ सकते। उसके अलावा आपने बच्चों को अगर मोबाइल देना है तो कौन सी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद मोबाइल के अंदर आपने फर्दर कुछ ऐसी सेटिंग्स की हैं कि जब बच्चे को मोबाइल देना है तो फिर उसके अंदर वो मोड ऑन करना है, चाइल्ड मोड, फिर उसमें स्पेसिफिक ऐप्स हैं जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्स कर दिए हैं और ये प्रॉपर ट्रेनिंग है। देखिए कोई चीज़ जब न्यू आती है, जिस तरह कि आप देख ले 21st सेंचुरी के स्टार्ट में या फिर आप लेटर ऑन एंड ऑफ द मिलेनियल आप देख ले, तो उसके अंदर रैपिड चेंजेस इतनी आई हैं कि जिस चीज़ को मतलब काउंटर करना इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इंसान आखिर इंसान है, ठीक है, उसको चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसने फर्दर जो क्या मतलब 2-4 साल ऐसे उसमें से गैप ईयर गुजरे हैं जिसके अंदर हमने बहुत सी हैबिट्स ख़राब कर दी हैं। उसमें जो आपने बात की है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया है, ठीक है, कार्टून पे लगा दिया। अब बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ जो स्टार्ट से ही उसकी हड्डियों में जिस तरह की नशोनुमा होनी है, ठीक है, जो चीज़ें उसको चाहिए, वर्जिश चाहिए, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो फर्दर उसके अलावा मेंटल जो उसकी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर चीज़ें वो इंक्रीज़ करेंगी। तो हमने उस लिमिट कर दिया है बच्चे के पोटेंशियल को, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी जान छुड़ाने के लिए। और स्पेशली ये जो मैं ये जो है ना 2000 से या 1990-95 वाली नस्ल जो है स्पेशली इसने आगे किया है, क्योंकि उससे पहले वाली नस्ल जो है ऑब्वियसली उस वक्त तो इतना फ़ोन भी नहीं था, ठीक है। अब ये जो नस्ल है इसने भी फ़ोन जो है ना खुद देखा है जब ये खुद 18-19-20 साल की उम्र में थे, ठीक है। तो एक किस्म का क्रेज़ होता है नई चीज़ को अडॉप्ट करने का या नई चीज़ को सीखने का, तो इन्होंने वो खुद सीखा है, फिर उन्होंने बच्चों पे भी इम्पोज कर दिया है, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पेक्ट किया है। अब उनको पता चल रहा है, ठीक है, अब जिस तरह डेवलप्ड नेशन ने इस पर पॉलिसी मेकिंग की है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह का रुझान नहीं होता। हमारे यहाँ तो खैर बड़े बड़े मसले जो हैं उस पर कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाती, तो खैर फर्दर अवाम के अंदर ये शऊर आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग नहीं की तो हमने खुद इस चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो अवाम थोड़ी सी मतलब जो पब्लिक है इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, वो लोग जो सेंसिबल हैं, और जिन लोगों को अभी नहीं पता, जिससे मतलब वो नहीं इस चीज़ को सीख सके या अडॉप्ट कर सके, तो उनके लिए मेरे ख्याल में तो बच्चों का फ्यूचर डिज़ास्ट्रियस है। क्योंकि पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो है इस लत जो है एक सोशल मीडिया की, मोबाइल की जो हमें एक लत लग चुकी है, आप उन पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इससे कैसे बचा जा सके? देखिए ऑब्वियसली इसके कुछ डेवलप्ड नेशन जिस तरह पहले बात की है कि वो कायदे कवानीन बना रही है, ठीक है, और फर्दर हमें उनसे सीखना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चे की फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसकी ऑब्वियसली, अच्छा एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स को बेचारों को मसला हो रहा है इस वक्त, ये है चूँकि हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जब तक के फैमिली के दोनों फ़र्द जो हैं वो कमाते नहीं हैं तो फिर गुजारा मुश्किल है, ठीक है। तो बच्चों को फिर इस तरह के मेयर्स करने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो उनके लिए एक चीज़ थोड़ी मुश्किल है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चों की जो फ़िज़िकल हेल्थ है प्लीज़ खुदारा उस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ मत करें, ठीक है। इस तरह के गैजेट्स दे के उनको बिठा के 2-2 4-4 घंटे बिठा के बच्चों को खुदारा पार्क में ले जाएं। अभी वो छोटे हैं, उनसे ये लत छुड़वाना आसान है, बजाय कि जब वो 15 साल 20 साल की उम्र को हो जाएंगे तो उनकी एक हैबिट ऐसी बनेगी कि फिर मुश्किल होगा उनको इस चीज़ से। तो उनको चाहिए, देखें मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, मुश्किल है, लेकिन ये इसको अब काउंटर किया जा सकता है। तो इसको अभी जड़ से पकड़ सकते हैं हम, हमारे पास टाइम है, ठीक है, स्टिल टाइम है हमारे पास। और इस चीज़ को मतलब अभी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, ठीक है, हेल्दी मेयर्स करें इस चीज़ का, क्योंकि जो है खुराक वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो खुराक पे भी मतलब बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए, फोकस करना। I just want to add one thing in the same question कि
आपने जिस तरह पूछा है कि माँ बाप को कौन सा मैयर इख्तियार करना चाहिए, बच्चे वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जो वो देखते हैं, ठीक है। अब उनके माँ बाप जब बच्चों के सामने फ़ोन चलाएंगे, अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का भी दिल करेगा कि ये क्या चीज़ है जो हमें रोका जा रहा है और खुद माँ बाप तो खुद कर रहे हैं, हाँ तो जी। क्यों हम भी इसी में जो है ना इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए मेरा उनको ये कहना है कि काइंडली अपना स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चों के सामने कोशिश करें मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ताकि बच्चों को इस चीज़ का पता ही ना हो कि फ़ोन भी इस्तेमाल करना कोई एक चीज़ का नाम है, ठीक है। आप उनके साथ जाएँ, उनको बाइट लेके जाएँ, खुद फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ताकि बच्चे वो करें जो आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को फ़ोन की आदत छुड़वाई जाए, तो सबसे पहले खुद को बदलें।